हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है पाइथन लाइब्रेरीज। ये है चैप्टर सेकेंड का पार्ट थर्ड, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं मॉड्यूल्स को कैसे प्रोग्राम में हम लोग इंपोर्ट करते हैं। डिफरेंट मेथड होते हैं प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के, तो हम सब एक एक करके इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और अच्छे से आपको वो क्लियर भी हो जाएगा आज कि प्रोग्राम में हम लोग कैसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट मॉड्यूल इन अ पाइथन प्रोग्राम्स स्टार्ट करते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स इंपोर्ट स्टेटमेंट टू इंपोर्ट मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम। हम लोग पाइथन हमें प्रोवाइड कराता है एक इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ, जो कि हम लोग प्रोग्राम में मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट होती है वो हमारी दो फॉर्म में होती है, जो कि पहला होता है हम लोग टू इम्पोर्ट इंटायर मॉड्यूल्स। मतलब कि पहले में हमारा क्या होता है कि हम लोग जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उसको हम लोग एक साथ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। देन सेकंड में क्या होता है, टू इम्पोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल्स। हम लोग इस मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, देन इंपोर्ट करते हैं। तो दोनों हम एक एक करके देखेंगे कि दोनों में हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, आपको हम ये बता दें कि हम लोग प्रोग्राम में ये इंपोर्ट हमेशा टॉप पर करते हैं। मतलब सब प्रोग्राम को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट लाइन होती है वो हमारी इंपोर्ट की होती है। तो चलिए, सबसे पहला क्या था हमारा, टू इम्पोर्ट इंटायर मॉड्यूल्स। मतलब कि टू इम्पोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज पर फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कि इसमें हमने आपको बताया कि जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं इसमें हम एक से ज़्यादा मॉड्यूल को वो दिखा सकते हैं। एक से ज़्यादा मॉड्यूल को हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने नीचे आपको सिंटैक्स में बताया कि इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, ये हमारा मेन सिंटैक्स होता है। तो हमने इसमें मॉड्यूल सेकेंड एंड डॉट डॉट मॉड्यूल लगाया है, क्योंकि हमारा इसमें क्या होता है कि इंटायर मॉड्यूल, एक से ज़्यादा मॉड्यूल हमारे आ सकते हैं इंपोर्ट करने में। तो हम चलिए आपको एग्जांपल से बताते हैं कि कैसे करते हैं इसको। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। मान लीजिए हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। मानिए हमारा मॉड्यूल का नेम है मैथ। तो हम लोग इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले हमारा इंपोर्ट वर्ड आता है जो कि हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट, देन मॉड्यूल का नेम लिखते हैं। तो मॉड्यूल नेम हमने यहाँ पर क्या लिया, मैथ लिया। तो देन इंपोर्ट करने के बाद जस्ट हम मॉड्यूल का नेम लिख देंगे मैथ। तो ये हमारा हो गया कि हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं। देन यू कैन गिव एलाइज नेम टू इम्पोर्टेड मॉड्यूल्स एज। मतलब कि इसमें ये है कि अगर हम लोग किसी भी प्रोग्राम में मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं तो उस मॉड्यूल का नेम जो बहुत होता है, बहुत ही लॉन्ग होता है, तो हम लोग उसको शॉर्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे, हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, देन मॉड्यूल का नेम लिखेंगे, एज लगा करके उसका शॉर्ट नेम लिखेंगे हम लोग। जैसे हमने नीचे लिखा हुआ है इंपोर्ट मैथ एज एम, मतलब हमने मैथ मॉड्यूल का एम वर्ड केवल यूज़ किया शॉर्ट फॉर्म में। तो इस तरह आप लोग किसी भी मॉड्यूल का नेम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, आपके प्रोग्राम में एरर नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने पर कि आप मॉड्यूल्स का नेम लिखने के बाद एज ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप एज का यूज़ नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स आएगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड हमने देख लिया कि हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं। देन हमारा सेकंड क्या था, टू इंपोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल। मतलब कि हम लोग इसमें मॉड्यूल्स के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। कैसे, इफ़ यू वांट टू इंपोर्ट सम सेलेक्टेड आइटम्स, आप अपने जो हम लोग इंपोर्ट करने जा रहे हैं उसमें कुछ आइटम्स होते हैं जो कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं। नॉट फॉर ऑल मॉड्यूल्स, ये हमारे सारे मॉड्यूल्स के साथ नहीं होता है। दे कैन रिटर्न बाय अ सिंगल मॉड्यूल। इसमें हम लोग
एक सिंगल मॉड्यूल लिखते हैं बट दे कैन रिटर्न मल्टीपल ऑब्जेक्ट, लेकिन हम लोग इसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, इसमें मॉड्यूल हमारा क्या होता है, एक ही बार हम लोग एक ही मॉड्यूल्स को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हम लोग मल्टीपल डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है। ये रहा, हम लोग इसमें सबसे पहले फ्रॉम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रॉम लिखते हैं, देन हम मॉड्यूल का नेम लिखते हैं, इसके बाद इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट नेम आता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि हम लोग इसमें मॉड्यूल एक ही यूज़ करते हैं, इसलिए हमने मॉड्यूल वहाँ पर एक यूज़ किया। देन इंपोर्ट करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट नेम जो सेलेक्ट करते हैं वो लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम लोग एक से ज़्यादा लिख सकते हैं, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट नेम फर्स्ट एंड डैश डैश कर दिया था कि हम लोग यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नेम लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले आपको एक सिंगल मॉड्यूल के साथ सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर के डिफ़ाइन किया है। देन हमने सेकंड में क्या किया है कि एक सिंगल मॉड्यूल लिया है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा है। तो पहला वाला था हमारा कि हमने सिंगल मॉड्यूल के साथ सिंगल ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। तो कैसे हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रॉम वर्ड लिखते हैं। फ्रॉम वर्ड लिखेंगे, देन हम लोग का मॉड्यूल का नेम आएगा, वो हुआ हमारा मैथ हुआ मॉड्यूल नेम। देन इंपोर्ट करेंगे, इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट नेम होगा वो हमारा पाई आएगा। तो आप लोग सभी जानते हो कि हम लोग मैथ्स में पाई यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 22/7। तो हम लोग इसमें पाइथन प्रोग्राम में पाई कुछ इस तरह यूज़ करते हैं इंपोर्ट करके। देन हमारा सेकंड क्या था, टू इंपोर्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें हम लोग एक मॉड्यूल के साथ दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये भी हमारा सेम तरीके से ही होता है डिफ़ाइन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम वर्ड लिखते हैं, देन हम लोग मॉड्यूल नेम लिखते हैं, इंपोर्ट कराएंगे, देन ऑब्जेक्ट नेम, जो हम लोग को ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, सेलेक्ट हमने जो किया है वो हम लोग लिखते हैं। जैसे हमने इसमें सेलेक्ट किया है स्क्वायर का हमारा जो सिंटैक्स होता है वो हमारा SQRT इतना होता है। देन पावर का होता है POW पावर का होता है। तो हमने दो मॉड्यूल इसमें एक साथ लिखे हैं। आपको मैथ मॉड्यूल के अंदर ही हमारा आता है स्क्वायर और पावर, आप जानते हो। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल से इंपोर्ट हम लोग कैसे करते हैं। देन अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा टू इम्पोर्ट ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ मॉड्यूल, मतलब हम लोग मॉड्यूल्स के सारे ऑब्जेक्ट को कैसे ले सकते हैं, मतलब कि हमें उसमें ऑब्जेक्ट का नेम ना लिखना पड़े। जैसे हमने आगे वाले में आपको बताया था कि फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट स्क्वायर और पावर, हमने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा था स्क्वायर और पावर। हम लोग कुछ वो स्क्वायर और पावर हम लोग को ना लिखना पड़े, हम लोग कुछ ऐसा इंपोर्ट करें। इस हेडिंग में ये कहना चाह रहा है, इफ़ यू इंपोर्ट ऑल दी आइटम फ्रॉम दी मॉड्यूल मैथ्स, मतलब मैथ्स मॉड्यूल के अंदर जितने भी हमारे आइटम्स आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, वो सारे ले ले, हमें एक एक का पर्टिकुलर नाम ना लिखना पड़े। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है देखिए। सबसे पहले हम लोग फ्रॉम लिखते हैं इसमें भी, देन हमारा मॉड्यूल का नेम आएगा, इसके बाद इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, ये जो स्टार होता है वो लगा देंगे। तो इसी का मतलब होता है कि हमारे ऑल मॉड्यूल ले लेगा, मतलब सारे मॉड्यूल ले लेगा। तो एग्जांपल में हमारा हो गया फ्रॉम मैथ मॉड्यूल, देन इंपोर्ट स्टार हम लोग लगा देंगे। तो हमारे मैथ्स मॉड्यूल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, सेलेक्टेड आइटम्स होंगे, वो हमारे सारे आ जाएंगे। तो हम लोग को एक एक पर्टिकुलर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन आगे देखते हैं क्या है, नेम स्पेस। ये आगे जो हमने पूरा बताया वो हमारा इंपोर्ट करने का तरीका था। दो मेथड थे और दो मेथड्स के अंदर सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट थे, जो कि कैसे हम लोग उसमें लिखते हैं वो दोनों हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि नेम स्पेस क्या होता है। तो नेम स्पेस इज़ अ नेमिंग सिस्टम फॉर मेकिंग नेम्स यूनिक टू अवॉइड एम्बिग्युइटी।
मतलब कि इसमें हमारा क्या होता है कि जैसे कि आप सपोज़ करिए, हम आपको एग्ज़ाम्पल के दे करके समझाते हैं, नहीं तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए आप अपने रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं कि आपके कोई खुशी नाम की 3 लड़कियां हैं। हाँ, एक बिलोंग करती है दिल्ली से, दूसरी बिलोंग करती है गोवा से, देन थर्ड जो है वो बिलोंग करती है असम से। तो हम आप लोग को जब स्टेट पता होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बुलाने में। आप लोग स्टेट्स का नाम लेकर के साथ में बुला सकते हो कि कौन कहाँ का है। बट प्रॉब्लम अराइज तब होगी जब ये 3 लड़कियों को आप लोग को एक साथ बैठा देंगे और फिर आप इसे इनका नाम लेकर बुलाएंगे खुशी, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि तीनों में से किसे बुलाया गया है, क्योंकि उनका नाम तो तीनों का नाम खुशी है। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसे बुलाया गया है। तो इसमें क्या हो करेंगे कि हम लोग स्टेट का नाम लेकर के बुलाएंगे उसको। दे कैन नीड टू क्वालिफाई दी नेम एज अ स्टेट, जैसे कि दिल्ली खुशी और क्या गोवा खुशी, ऐसे मतलब स्टेट का नाम ज्वाइन करके हम लोग बुलाएंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस खुशी को बुलाया जा रहा है। ऐसे उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग इसे पर्टिकुलर हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सी गर्ल को बुलाया जा रहा है। तो ये था हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल कि नेम स्पेस हम लोग कैसे पहचानते हैं। और कुछ इसी तरह हमारा प्रोग्राम्स के अंदर होता है कि व्हेन टू नेम स्पेस कम्स टुगेदर, मतलब हमारा जब नेम स्पेस एक से ज़्यादा बार लिख जाते हैं तो रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट नेम डिस्प्यूट पाइथन आस्क यू टू क्वालिफाई दी नेम। सॉरी, यहाँ पास नेम्स होगा यहाँ पर नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट एज, मतलब कि हमारा जब मॉड्यूल एक से ज़्यादा हो जाता है ऑब्जेक्ट तो हमें कन्फ्यूज़न होती है कि हम लोग कंप्यूटर को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट ले। तो हम लोग इसमें कैसे यूज़ करते हैं, उसको अलग करने के लिए हम लोग उसमें लिखेंगे मॉड्यूल नेम डॉट लगा करके ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे। तो उसमें वो क्लियरली वो समझ जाएगा कि इसमें किस ऑब्जेक्ट को लेना है, किस मॉड्यूल के साथ। तो ये था हमारा नेम स्पेस। आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया हो, हमने जितना पढ़ाया आपको। अगर हमारी इस वीडियो को आपने पसंद किया तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।